नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कि यदि कोई आपको बदनाम करे तो आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें कोई बदनाम क्यों करना चाहता है, क्योंकि कारण क्या है। क्योंकि जब तक आप कारण को नहीं समझ पाओगे तो आप उसका निदान कैसे निकालोगे। तो हमें यह जान लेना ज़रूरी है, आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर कोई आपको क्यों बदनाम करना चाहता है। तो जीवन के इस सफ़र में हम चलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबी होती है। किसी के पास धन अधिक होता है, कोई शरीर से सुंदर अधिक होता है, किसी के पास ज्ञान होता है, किसी के पास पद होता है, किसी के पास प्रॉपर्टी होती है। तो कोई ना कोई खूबी प्रत्येक व्यक्ति के पास इस संसार में होती ही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिवाय कुछ करना नहीं चाहते, वह हमेशा फ्री का खाना चाहते हैं। तो जब आप समाज में रहते हैं तो उन लोगों की नज़र आप पर पड़ ही जाती है। आप पुरुष हैं या महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह आपसे लाभ उठाना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। वह आपके शरीर का उपयोग करना चाहते हैं, आपके पैसे का उपयोग करना चाहते हैं, आपके पद से कोई लाभ उठाना चाहते हैं, आपका सिग्नेचर करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई उनका लालच होता है। उसके लिए वह पहले आपको लालच देकर आकर्षित करते हैं। पहले तो नॉर्मल आपको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। जब आप उनकी तरफ देखोगे नहीं, उनकी बात सुनोगे नहीं, फिर वह लालच के थ्रू, जो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, वह पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन आप टस से मस नहीं होते हैं। जब उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वह आपको बदनाम करना शुरू करते हैं। और वो करते क्यों हैं? वो सिर्फ आपका अटेंशन पाना चाहते हैं ताकि आप उनका काम कर दो। प्रार्थना से नहीं किया तो बदनामी से करेंगे, अपमान से करेंगे, ताकि आपके अंदर एक भय पैदा हो कि यार अगर मैंने उसका ये काम नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं किया, तो वो मुझे पूरे समाज में बदनाम कर देगा। ऐसे लोग सिर्फ आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, इसलिए उनको सिर्फ इग्नोर करें और कुछ नहीं। यदि कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो पहली तो बात यह है कि जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके अस्तित्व से, व्यक्तित्व से पूर्णतः परिचित हैं, वह तो इन बातों पर विश्वास करेंगे ही नहीं। चाहे कोई आपके पर्चे छाप ले या आपको किसी भी रूप में बदनाम करना चाहे। जो आपके अपने हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जिनको पता है कि आप क्या हो, तो वो तो विश्वास करेंगे ही नहीं उसकी बात पे। और दूसरी बात यह है कि दुग्गी पे दुग्गी हो या सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता मैं तो इस सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ, अर्थात कोई कुछ भी कहे मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक बात ज़्यादा ही ना आगे बढ़ जाए तब तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, ऐसी स्थिति होती है। हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्ते सोचते हैं तुम्हारे भौंकने से हाथी को फर्क पड़ रहा है, तो वो गलत सोचते हैं। इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्तियों का एक संगम है। इसलिए यह तो मानकर आपको चलना ही पड़ेगा कि आपको जीवन में हर तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह सुख दुख आता है, धूप छाव आती है, दिन रात आता है, पाप पुण्य होता है, सच झूठ होता है, इसी तरह इस दुनिया में दोनों प्रकार के, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों प्रकार के व्यक्तियों का एक संगम है। तो आपको यह तो मान ही लेना चाहिए कि आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। जैसे धूल लग जाने पर हम वस्त्रों को झाड़ लेते हैं, लगभग उसी तरह से ऐसे लोगों को भी आपको धूल समझकर झाड़ते चलना चाहिए। उस मस्त हाथी की तरह चलते रहना चाहिए, धूल को झाड़ते हुए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा ही बदनाम करे, अपनी सीमा लांघ दे, आपके चरित्र पर अटैक करे,
तो फिर आप महसूस करने लग जाओगे कि बात अब कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। पहले तो उससे मिलकर बात करें, समझाकर बात स्पष्ट करें। भाई तेरे को दिक्कत क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है तू? ब्लैकमेलिंग यहाँ चलेगी नहीं, फिर तुझे दंड दूंगा मैं। ऐसे आप उससे बात करें। कोई कहाँ तक आपको बदनाम करेगा। यदि आप इन बातों पर ज़्यादा ही ध्यान देंगे तो आप जीवन में व्यवस्थित नहीं रह पाएंगे, डावाडोल हो जाएगा आपका सिस्टम। कहा भी जाता है कि कुछ लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जब आप ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो वह व्यक्ति अब आपको छोड़कर दूसरे व्यक्ति की बुराई करने लग जाएगा, क्योंकि उसका तो धंधा ही यही है। पहले वह आपको अटेंशन प्राप्त करना चाहता था, आपसे काम निकलवाना चाहता था। जब उसने देख लिया भाई अच्छाई से नहीं मानता, लालच से नहीं मानता, बदनामी से नहीं डरता, तो ये मेरी बात मानेगा ही नहीं, तो वह फिर अपना नया विकल्प तलाश करना शुरू कर देता है। वहाँ हाथ पार मारता है। वहाँ भी यदि उसका काम नहीं बनता तो वह दूसरे व्यक्ति की भी बदनामी शुरू कर देता है। ऐसे करते करते लोगों से, दिमाग से, उसके ऊपर से विश्वास हट जाता है कि यह तो एक कुत्ते की तरह भौंकता है, बेवजह बदनाम करता है लोगों को, ये तो पागल है। तो उसका स्वयं ही इलाज समाज कर देता है। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक लड़का कहता था भेड़िया आया, भेड़िया आया, लेकिन जब गांव बचाने जाते तो कहता कि नहीं आया, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन जब 3-4 बाद उसने ऐसे ही किया, तब एक बार हकीकत में भेड़िया आ गया तो कोई बचाने नहीं पहुंचा। तो उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा उस भेड़िए का मजाक उड़ाने वाले के साथ हुआ था। अंत में भेड़िए ने उसे मारकर खा लिया। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब तक सीमा से अधिक बात न बढ़ जाए तब तक आपको इग्नोर करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।